हाय दोस्तों, आप सभी को मिकी की जादुई दुनिया में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है जादुई रोमांच के साथ मिकी का जन्मदिन। तो दोस्तों, देर ना करके आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। अब हम चलते हैं मिकी की जादुई दुनिया में इसका जन्मदिन मनाने। एक बार डिज्नीलैंड के जादुई भूमि में मिकी माउस और उसके दोस्त एक भव्य उत्सव की तैयारी कर रहे थे। यह मिकी का जन्मदिन था और हर कोई उत्साहित था। मिकी, मिनी, डोनाल्ड, गुफी और प्लूटो सिंड्रेला के महल के सामने इकट्ठा हुए, जो रंगीन बैनर और टिमटिमाती रोशनी से सजा हुआ था। लेकिन अचानक ट्विंकल नाम की एक शरारती छोटी परी एक छोटे से पैकेज को लेकर आसमान से नीचे उड़ी। जन्मदिन मुबारक हो मिकी, ये उपहार तुम्हारे लिए है। मिकी ने बड़ी मुस्कान के साथ पैकेज खोला। वाह, चाबी क्या खोलती है ट्विंकल, कितना सुंदर चाबी है। यह एक गुप्त द्वार की चाबी है जो अजूबों की दुनिया की ओर ले जाती है। लेकिन पोर्टल को खोजने के लिए आपको डिज्नीलैंड में छिपी 3 पहेलियों को हल करना होगा। वाओ! मिनी, डोनाल्डो और गुफी, क्या हमें चलना चाहिए? हाँ मिकी, मुझे लग रहा है हमें चलना चाहिए, बहुत मजा आएगा। क्या हम चले? उत्साहित मिकी और उसके दोस्तों ने अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। उनका पहला सुराग उन्हें एडवेंचर लैंड ले गया, जहां उनका सामना एक बात करने वाले तोते से हुआ जो कविता में पहेलियां सुनाता था। हेलो, आप सभी को एडवेंचर लैंड में स्वागत है। बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिना आँखों के हूँ अंधी पर सबको राह दिखाती। अब सुलझाओ मेरे इस पहेली को और बढ़ चलो अपनी दूसरी सुराग की ओर। टीम वर्क और चतुर सोच के साथ उन्होंने तोते की पहेली को हल किया और एक विशाल ताड़ के पेड़ के नीचे छिपी दूसरी सुराग को पाया। इसके बाद वे फैंटेसीलैंड गए, जहां उन्हें स्लीपिंग ब्यूटी के महल के ऊपर बैठा एक बुद्धिमान बुढ़ा उल्लू मिला। हेलो, आप सभी को फैंटेसीलैंड में स्वागत है। आप खोलो तो बोले, तुम्हारे अंगना डोले, बंद कर दो जो आप हमें तो आप खुद को ही खोले। सुलझाओ अब इस पहेली को और बढ़ चलो अपने तीसरी सुराग की ओर। उल्लू की पहेली मुश्किल थी, लेकिन मिन्नी की तेज बुद्धि और गुफी की आकस्मिक अंतर्दृष्टि से उन्होंने उत्तर का पता लगा लिया और एक जादुई इच्छा कुएं में तीसरा सुराग खोज लिया। अंत में वे टोमेरोलैंड पहुंचे, जहां अंतिम पहेली की रक्षा एक रोबोट द्वारा की जा रही थी। हेलो, आप सभी को टोमेरोलैंड में स्वागत है। ये रोबोट उन्हें तर्क पहेलियों से चुनौती दी। डोनाल्ड की क्रोधी शिकायतों ने उन्हें लगभग फंसा ही दिया, लेकिन प्लूटो की चंचल हरकतों ने रोबोट को बस इतना विचलित कर दिया कि मिकी अंतिम पहेली को हल कर सके। अंत में मिकी ने अंतिम पहेली को भी हल कर दिया और खुशी खुशी उस 3 सुराग हाथ लेकर वे सिंड्रेला के महल में वापस आ गए। उन्हें टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ द्वार मिला और
मिकी ने इसे खोलने के लिए सुनहरी चाबी का इस्तेमाल किया। द्वार के पीछे एक मनमोहक बगीचा था। वाह मिकी, ये क्या है? कितना सुंदर, हमने तो कभी देखा ही नहीं था। सच कह रहे हो, हम भी कभी ऐसे नहीं देखे थे। वाओ! उस मनमोहक बगीचे में बात करने वाले फूल, जगमगाते फव्वारे और दोस्ताना जंगल के जीव थे। उन्होंने इस जादुई बगीचा में मिकी का जन्मदिन मनाया। खुश मिजाज मेंढकों के बैंड द्वारा बजाए गए संगीत पर नृत्य किया और जादुई दावतों का आनंद लिया। वाह! हा हा, मजा ही आ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे ही सितारे ऊपर चमकने लगे, मिकी ने अपने दोस्तों और ट्विंकल को अब तक के सबसे शानदार जन्मदिन के सरप्राइज के लिए धन्यवाद दिया। और इस तरह मिकी का जादुई रोमांच समाप्त हो गया। लेकिन उनकी यात्रा और उनके द्वारा साझा की गई दोस्ती की यादें डिज्नीलैंड के दिल में हमेशा के लिए रहेगी। मुझे उम्मीद है कि बच्चे मिकी माउस और उसके दोस्तों के साथ हुई इस जादुई रोमांच का आनंद लिए होंगे। उम्मीद है आप सभी को यह कहानी मजा आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार कहानी के साथ मिकी की जादुई दुनिया में। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। Amazing!